हाय। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, जिसमें टिपिकली आप बिल्डर को एक फ्लोर देंगे या दो फ्लोर देंगे और वो आपको एक नई बिल्डिंग बना के देगा इन ल्यू ऑफ दोज वन और टू फ्लोर्स। वेल, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने कमिटेड टाइम से पहले डिलीवर करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को अडियर नहीं करते, टाइमलाइंस को अडियर नहीं करते। एक तो आपका बहुत स्ट्रांगली वर्डेड, बहुत स्ट्रांगली क्राफ्टेड कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। हर किसी को एक डिस्प्यूट से, एक कोर्ट केस से बचना चाहिए। ये रहता है कि आप डेवलपर के बैकग्राउंड में जाइए। अगर आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं और आप कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कई ऐसे बिल्डर्स हैं मार्केट में who have the best of specifications, best of building बनाते हैं। कई ऐसे बिल्डर्स भी हैं मार्केट में जो ऐसा नहीं करते। तो आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसीलिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और बिल्डर के साथ कोलैबोरेट करके अपनी बिल्डिंग को रीमेक कराना चाहते हैं, उनकी रेपुटेशन को जानिए। देखिए, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग की एलिवेशन बनाना, पत्थर लगाना, वो सारे बिल्डर्स करते हैं। दैट इज हाउ द बिल्डिंग्स आर डिजाइन। बट जो बिल्डर रेपुटेबल होगा, जिसको अपनी रेपुटेशन की फिक्र होगी, वो बिल्डर कभी भी अपनी वर्ड से पीछे नहीं जाएगा, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं जाएगा। सेकेंडली, अगर आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको शुरू में ही क्लियर होना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। कई बारी मैंने प्रॉपर्टी ओनर्स को देखा है कि वो बिल्डर के साथ टूथ एंड नेल लड़ते हैं कि हमें स्पेसिफिकेशन में इतने का मसाला चाहिए, ये पत्थर लगवाना है, ये किचन का डिजाइन होना चाहिए, ये आदि स्पेसिफिकेशंस, मेरा सोलर पैनल लगना चाहिए, सब कुछ के बारे में लड़ते हैं। बट इन दिस नेगोशिएशन, वो नेगोशिएशन करने के बाद, डील करने के बाद, अपनी तरफ से किसी सुपरवाइजर को या स्पोक्स पर्सन को हायर नहीं करते जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को एटलीस्ट ओवरसी करेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर इज द सेम, जो मार्केट में बनना है स्ट्रक्चर इज द सेम। फिनिशेस का जो फर्क है, एक रेप्यूटेबल बिल्डर आपको अपनी फिट एंड फिनिशेस में हमेशा सेटिस्फाई करके देखेगा। एंड इट इज योर ओनस इज वेल। जब आपने डील कर ली, आपकी फिनिशेस चल रहे हैं, आप एक सुपरवाइजर जिसको आप हायर करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, जिसका आपको कुछ माइनर सैलरीज पे करनी होती है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आदमी एम्फसाइज करे ऑन द बेस्ट ऑफ फिनिशेस। इटालियन मार्बल लगाना, वुडन फ्लोरिंग लगाना, इट्स नॉट अ बिग टास्क। हर बिल्डर वही मार्बल लगाएगा, वही टाइल लगाएगा, वही वुडन फ्लोरिंग लगाएगा, वही किचन में लैमिनेट्स लगाएगा, वही अलमीराज लगाएगा जो अग्रीड है और डिजाइन के अकॉर्डिंग है। बट उनकी फिट फिनिशेस, रेडीनेस ऑफ कंप्लीशन आपको इंश्योर भी करनी चाहिए। बट जो रेप्यूटेबल बिल्डर होगा वो आपको शिकायत का मौका देगा ही नहीं। वो ये चाहेगा मैं एक बारी काम करूं, मेरी टीम एक बारी, व्हेन द टीम इज आउट ऑफ द हाउस, कोई हाउस ओनर को और जो फ्लोर बिल्डर ने बेचे हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दिस अल्टीमेटली एड्स अप टू द ब्रांड वैल्यू, to the repute of the developer in long term. Well, in case you're looking for the best builders for your property, please get in touch with me. Thank you.